नमस्ते। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। देखिएगा, हमें और भरत राम प्रेम नामक पाठ की चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। इस पाठ के या इस संकलित इस अंश के जो रचनाकार हैं उनका नाम है तुलसीदास, और तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड नामक अयोध्या कांड से और इसे संकलित इसे हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। दोस्तों, पाठ्यक्रम की जब बात आ रही है तो हम बात कर रहे हैं NCERT 2021-22 का और कक्षा 12 की हिंदी साहित्य का। हम कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की बात कर रहे हैं और हिंदी साहित्य की पुस्तक की बात यदि की जाए तो अंतरा भाग 2 की बात कर रहे हैं। तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से और ये अंश संकलित है। यहाँ जिस चीज का वर्णन है, जिन बातों का वर्णन है, उससे थोड़ा सा वाकिफ हो लेते हैं हम। क्या होता क्या है, राम लक्ष्मण और सीता वनवास में जाते हैं, मतलब उनको वनवास दे दिया जाता है, वो चले जाते हैं। उधर भरत, कैकेयी के पुत्र भरत कहाँ होते हैं? अपने ननिहाल में। वो ननिहाल से तुरंत बुलाए जाते हैं। ननिहाल से जब वे अयोध्या आते हैं तो उन्हें जो बात वहां हुई, जो घटनाक्रम अयोध्या के राज दरबार में घटित हुआ, उस घटनाक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इससे वे अपनी माता से बड़े नाराज होते हैं, बड़े रुष्ट होते हैं और कुछ ऐसी बातें भी उन्हें कह देते हैं जो नहीं कहनी चाहिए थी। हाँ, हो सकता है कि राम के प्रति जो उनका प्रेम था, उस प्रेम के वशीभूत होकर उन्होंने कह दिया होगा। जैसा भी है, जो भी है, उन्होंने जो बातें कही तुलसीदास ने लिखी। अब कहीं या नहीं कहीं, लेकिन तुलसीदास के रामचरितमानस में वो बातें दर्ज हैं। उसके पश्चात और भरत अपने गुरु वशिष्ठ, मुनिवर वशिष्ठ को राजी करते हैं, उनको इस बात के लिए तैयार करते हैं कि हम वन में चलते हैं और राम लक्ष्मण और सीता को पुनः दरबार में लेकर आते हैं। तो भरत, वशिष्ठ और अन्य दरबारी लोग उनके साथ जाते हैं जंगल में या वन में, जहां राम ने अपनी कुटिया बना रखी होती है, वहीं पे वे पहुंच जाते हैं। अयोध्या के कुछ नागरिक भी होते हैं और वहां राम की कुटिया के आजू बाजू या उनके पड़ोस में रहने वाले, जो वन में रहने वाले जो नर थे, जो आदिवासी या उस क्षेत्र विशेष के जो लोग थे, वो लोग भी वहां उपस्थित होते हैं। सभा जमती है और सभा में वशिष्ठ के द्वारा काफी सारी बातें कही जाती हैं। राम को कहते हैं, भरत को कहते हैं, आदि आदि बातें सारी होती हैं। तत्पश्चात जैसे एक सभा में एक व्यक्ति बैठते हैं, तब दूसरे को और बोलने के लिए बुलाया जाता है कि आप बोलिए, अपनी बात रखिए। उसी प्रकार से वशिष्ठ ने अपनी बातें कही और वशिष्ठ के पश्चात भरत को मुनिवर वशिष्ठ ने संबोधित करने के भरत को और कहा गया कि आप सभा को संबोधित कीजिए। उसके बाद का जो दृश्य है वो तुलसीदास ने आपके सामने यहाँ लिखा है, कुछ चौपाइयां और कुछ दोहों के माध्यम से। जैसे ये है दोहा है यहाँ, यह दोहा है, इन दोहों और चौपाइयों के माध्यम से लिखा है कवि ने। क्या लिखते हैं कि पुल की शरीर सभा भय ठाडे, नीरज नयन नेह जल बाढ़े, कहब मोर मुनिनाथ निभाहा, एहि ते अधिक कहूँ मैं कहा, मैं जानऊँ निज नाथ शुभाऊ, अपराधी हूँ पर कोहन काऊ, मोह पर कृपा स्नेहु बिसेखी, खेलत खुन सन कबहूँ देखी, शिशुपन ते परिहर न संगु, कहमनु किन्न मोरे मन भंगु, मैं प्रभु कृपा तिजय जोही, हारे खेल जीता वही मोही। यहाँ तक चौपाइयां थी। दो आए कि मुनि स्नेह संकोच बसे, सन्मुख न कहे न बयन, दर्शन त्रिपतन आजू लागी, प्रेम पिसाई नयन।
आगे दूसरी चौपाइयां है कि विध न सके सही मोर दुलारा, नीच बिचु जननी मीशु पारा, यह कहत मोहि आजुन शोभा, अपन समुझी साधु सूचि कोभा, मातु मंदिम साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली, फरई की कोदब बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की शंभु के काली, सपने हूँ दोषक ले सुन काहू, मोरिय बाग उदधि अवगाहू, बिनु समझे निज यग परिपाकू, जारियूं जाय जननी कही काकू, रे देह रिहारे सब ओरा, एक ही भांति भले ही भले मोरा, गुर गोसाई साहब सिय रामू, लागत मोहिनिक परिणामू। अगला दोहा है कि साधु सभा गुर प्रभु निकट, कहूँ सुधल सती भाऊ, प्रेम प्रपंचु की झूठ फुर, जान ही मुनि रघुराऊ। यहाँ तुलसी ने अपनी चौपाइयों और अपने दोहों के माध्यम से और भरत ने जो कहा वो बातें लिखने का और सफल प्रयास किया है। इस पद की यदि हम भाषा देखेंगे तो ब्रज भाषा में ये सभी पद लिखे गए हैं अथवा संकलित किए गए हैं। आगे अब देखते हैं कि जब मुनि वशिष्ठ ने और भरत से कहा कि आप अपनी बात कहिए, तब क्या होता है कि पुलकी शरीर सभा बैठाडे, नीरज नयन नेह जल भाडे, कहब मोर मुनिनाथ निवाहा, एहि ते अधिक कहूँ मैं कहाँ। कि पुलकित शरीर के साथ वे सभा में खड़े हो गए। कौन? भरत। नीरज नयन, नीरज कहते हैं कमल को, कि उनके कमल रूपी आंखों से नेह का अर्थ है प्रेम, उनकी नेह रूपी उनकी कमल रूपी आंखों से और प्रेम रूपी जल बहने लगता है। तो नीरज रूपी आंखें, नेह रूपी जल, दोनों में ही कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहि ते अधिक कहूं मैं कहाँ। वो कहते हैं भरत कि मुझे जो कहना था, कहब मोर, कि मैं जो कहने वाला था, मुनिनाथ निवाह, मुनिनाथ ने या मुनिवर ने, मुनियों में श्रेष्ठ ने वो सब कह दिया। एहि ते अधिक कहूं मैं कहाँ। अब इससे ज्यादा और मैं क्या कहूं। मैं जानूं निज नाथ स्वभाव, कि मैं अपने नाथ, अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूं। अपराधी हूं पर कोह न कहूं। कोह का अर्थ होता है क्रोध, कि वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करने वाले हैं, नहीं करते थे। मोह पर कृपा स्नेह विषय की, मुझ पर तो उनकी कृपा और उनका प्रेम विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा है। खेल तक खुनस ने कब हूं देखी, कि उनको तो मैंने खेल में भी कभी खुनस करते हुए अर्थात क्रोध करते हुए देखा नहीं है, कभी नहीं देखा है। शिशु बनते परिहर है संगु। परिहार का मतलब होता है छोड़ना या अलग होना, कि वैसे त्याग करना, कि मैंने बचपन से आज तक कभी इनका साथ, शंभु का अर्थ साथ, नहीं छोड़ा है। कब हूं न किन मोर मन भंगु, और इन्होंने भी आज तक कभी मेरा मन भंग नहीं किया है, अर्थात मेरा दिल नहीं तोड़ा है। मैं कृपा प्रभु कृपा रीति जिए जो ही, मैंने प्रभु की, प्रभु मतलब राम की जो कृपा करने की रीति है उसको अपने जिए में धारण कर लिया है, समझ लिया है, अपने मन से समझ लिया है। हारे हु खेल जिता वही मोई, कि वे तो खेल में भी यदि कभी हार जाते हैं तो वे मुझे ही जिता दिया करते थे। दोहा है कि मनु स्नेह संकोच वसे, सन्मुख कहे न वैन, कि मन में स्नेह और संकोच के कारण से मैंने, सन्मुख का अर्थ होता है सामने,
या समक्ष या सम्मुख, कि मैंने अपने इनके सामने कभी कोई वचन, वचन का अर्थ है वचन, कि मैंने कोई वचन कभी कहा नहीं है। दर्शन त्रिपत ने आजू लगी, प्रेम पिया से नयन, कि इनके दर्शनों से तृप्ति आज तक नहीं मिल पाई है, प्रेम पिया से नयन। और आंखें जो है वो इनके प्रेम की प्यासी आज भी है। किसके प्रेम की? राम के। विधि न सके सही मोर दुलारा। भरत आगे कहते हैं विधि, विधि का मतलब है ब्रह्मा, विधि का अर्थ है ब्रह्मा, कि ब्रह्मा मेरे मोर दुलारा, कि ब्रह्मा मेरे प्रति जो दुलार था, जो प्रेम था, इस प्रेम को सहन नहीं कर सके हैं। नीच बिचु जननी मिशु पारा, कि उस नीच ने, नीच किसके लिए? विधि के लिए, कि उस नीच ने जननी माँ के बहाने से हम दोनों के बीच में पारा, हम दोनों को फाड़ दिया है। अर्थात हमारे अंदर एक अंतर कर दिया है, कि हम दोनों को दो भागों में बांट दिया है। यह वो कहत मोहि आजू न शोभा, ये कहते हुए मुझे आज भी शोभा नहीं देता है अपनी समुझी साधु सूची को, कि अपनी समझ में मैं किसे साधु कहूं और किसे पवित्र कहूं, क्योंकि विधि को साधु और पवित्र माना जाता है, लेकिन उस विधि ने तो हम दोनों भाइयों के मध्य दरार डाल दी है, इसलिए उसे कैसे मैं पवित्र और कैसे साधु कहूं। मातु मंदी में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली, भरई की कोदब बाली सुशाली, मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली। कवि कहते हैं कि मातु मंदी में साधु सुचाली, कि माँ और पापिन है और मैं बहुत ही अच्छे चलन का, अच्छे चरित्र वाला हूं, ऐसा सोचना भी। उर अस आनत कोटि कुचली, कि उर में ऐसा विचार आने का अर्थ ही है कि करोड़ों कुचालें, करोड़ों कु षड्यंत्र आपके मन में आ रहे हैं। अर्थात ऐसा सोचना करोड़ों प्रकार के अपराध के समान माना जाए। फरई की कोदब बाली सुसाली, क्या कभी कोदब, कोदब एक घास का नाम है, उस घास से क्या कभी अच्छा धान फला है? क्या कभी कोदब नाम का एक जंगली जो घास है, क्या उस घास में अच्छा सा बहुत ही जोरदार सा धान, धान मानी चावल, क्या उसकी बाल पर, कोदब की बाल पर क्या कभी बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाला और धान कभी फला है या उसके ऊपर लग सकता है? मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली, मुक्ता का अर्थ होता है मोती, की काले सम्मुख से क्या कभी मोती का जन्म हो सकता है? आगे कहते सपने हूं दोषक ले सुन कोहू काहू, मोर अभाग्य उददी अवगाहू, कि सपने में भी मैं इस बात का दोष किसी को नहीं दे रहा हूं, या इस बात का दोष किसी पर नहीं मंड रहा हूं। मोर अभाग्य उददी अवगाहू, उददी का अर्थ होता है सागर या समुद्र, और अवगाहू का अर्थ होता है स्नान। मैं, ये कवि भरत कहते हैं कि मैं अपने अभाग्य या अपने दोष के लिए, अपने अभाग्य बुरे भाग्य के लिए मैं सपने में भी और किसी का दोष, किसी को दोष नहीं दे रहा हूं। मोर अभाग्य, मेरा जो भाग्य है या मेरा जो अभाग्य है, दुर्भाग्य है, वो तो समुद्र में, वो अभाग्य रूपी मेरा जो भाग्य है वो अभाग्य रूपी समुद्र में स्नान करके आया है। और आप समझ सकते हो कि अभाग्य रूपी समुद्र में स्नान करके आए हैं तो पूर्ण रूप से भीगे हुए हैं। इसलिए मेरे साथ, मेरे जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं वो समुचित ही है। बिनु समुझे निज अग परिपाकू, मैंने बिना बात को समझे ही और अपने पापों के का फल भी, अपने जो पाप थे, परिपाकों का मतलब होता है पाप, कि मैंने अपने पापों का भी और बोझ उन्हीं पर लाद दिया। किन पर? जायूं जाए जननी काहि कहूं, कही काकू, कि मैंने जाकर अपनी ही जननी, अपनी ही माता अर्थात कैकेयी को और बुरे वचन या अपशब्द कहकर उनको, उनका जिया जलाया था, अर्थात उनको और अपशब्द कहे थे। आगे कहते हैं
कि रीते रहे हेरी हारेऊ सब ओरा, एक ही भांति भलेऊ भले मोरा। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहि निक परिणामू। कवि भरत कहते हैं हृदय हेरी हारेऊ सब ओरा, कि मैं अपने हृदय से ये सारी चीजें खोज खाज कर हार गया हूँ। एक ही भांति भले ही भल मोरा, अब तो मेरा भला सिर्फ एक ही प्रकार से हो सकता है। गुरु गोसाई कि गुरुवर मेरे गोसाई समर्थ है, गोसाई का अर्थ होता है समर्थ है, मेरे गुरुवर है वो सब बातों में समर्थ है, सक्षम है। साहिब सिय रामू, और मेरे स्वामी सीता और राम है। लागत मोहि नीक परिणामो, ये है एक ही वजह है। कौन सी? कि मेरे गुरु समर्थ है और मेरे स्वामी सीताराम है। यह एक ही वजह है कि लागत मोहि नीक परिणामो, इससे मुझे लगता है कि जो परिणाम है वो अच्छे ही होने वाले हैं। दोहे में कहते साधु सभा गुर प्रभु निकटे, कहूं सुथल सती भाऊ। प्रेम प्रपंचु की झूठे, फुर जानी मुनि रघुराऊ। कवि कहते हैं कि साधु सभा, कि साधुओं की सभा, गुरु प्रभु निकट, कि गुरु और प्रभु के निकट खड़ा होकर कहूं सूथल, सूथल का मतलब है अच्छा स्थान, सुमनि अच्छा, थल मनि स्थल, अच्छा स्थान, और सती मनि सत्य, और भाव का अर्थ है भाव, कि मैं अपने साधु सभा, साधुओं की सभा में गुरु और प्रभु के निकट खड़ा होकर और बहुत ही अच्छे स्थान पर सत्य भाव से जो कह रहा हूं वह सत्य भाव से कह रहा हूं। प्रेम प्रपंचु की झूठ, कि झूठ फुर जानहि मुनि रघु राव, कि मुनि और राम इस बात को, या मुनिवर वशिष्ठ और राम इस बात को जानते हैं कि यह प्रेम है या छल है, यह झूठ है या ये सत्य है। कौन सी? जो ऊपर मैंने बातें कही है वो सब बातें मैं सभा में, साधुओं की सभा में गुरु और प्रभु के निकट खड़ा होकर बहुत ही पवित्र स्थल से और सत्य भाव से मैंने जो कहा है वह मैंने इस प्रकार से कहा है। और प्रेम प्रपंचु की झूठ फुर, कि यह प्रेम है या प्रपंच है, यह झूठ है या सत्य है, इस बात को जाने ही मुनि रघुराव, कि इस बात को मुनि वशिष्ठ और रघुराव दोनों भली भांति जानते हैं। तो दोस्तों इस पाठ के और ये वीडियो दोनों पद जहाँ खत्म होते हैं उसके पश्चात मैं बात करूं तो 4 चौपाइयां और 1 दोहा आगे और शेष रह गए रामचरितमानस से, जिसके बारे में हमें और अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में गीतावली से 2 पद लिए गए, एक वीडियो में उन पर बात करेंगे। अब अगला वीडियो लेकर आए, तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।